हाँ, पर अगने के वास्ते पर हाँ, पर अगने के वास्ते अगले है का वास्ता जो चीज ये हम नहीं चलना। ये नहीं चलने बिल्कुल। जो आदत जो होगी सी होगी। होना हाँ कुछ नहीं कर बे वो कुछ ना हाँ, तो क्या क्या समस्या लगी ना आपको? कोई सहयोग नहीं देनी कोई कुछ नहीं करे कोई सहयोग नहीं देनी कुछ नहीं करके। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में थाथियर माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे अपने ग्राम सभा नांडी पावकरी में अलग अलग प्रत्याशियों से बात कर रहा हूं जो कि ग्राम प्रधान के लिए उठे हैं। और उसमें मैं दो प्रत्याशियों से बात कर चुका हूं, तीसरे प्रत्याशी के घर पे पहुंचा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक मैं बात नहीं करना चाहता। पिछले कार्यकाल में उप प्रधान रह चुके हैं, तो आपने उप प्रधान के दौरान में क्या क्या किया ऐसा कि आज फिर दोबारा प्रधान बनने की नौबत पड़ी और उसको कह रहे हैं कि दोबारा करेंगे? ऐसा क्या दोबारा करेंगे सर? जो हम उस समय नहीं कर पाए वो तो होते हैं, लेकिन जो पिछले प्रधान होते उन्होंने करके नहीं दिखाया ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी पहली पढ़ाई में रहे पढ़ाई में बहुत अंतर ची इन विषय ची। और दूसरी बात ची कि अगर ये कोई स्कूल खुल जान दो अच्छे से जनपुना छन खैर सरकारी स्कूल तो छे छन। हाँ। लेकिन सरकारी स्कूल में हुई जी कि आओ क्या एक प्रधानमंत्री सिर्फ भाती खिलाना होता छन भेजा बच्चा पढ़ाई भी हुई चाहे ना। बात थोड़ी निकाले आप सही बात, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी छन ना बच्चा मतलब जाना छन हमारा शिक्षा का वास्ता जाना शिक्षा का वास्ता जाना छन। उत्तराखंड मेरी और आपकी थाती और बाटी। उत्तराखंड में थातियर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हूं मैं अपनी ग्राम सभा नांडी पावकरी में, जो टेरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूं कि जब ग्राम सभा में जो प्रधान के चुनाव होते हैं उस पर फोकस करके बात कर रहा हूं। और आप लोगों से एक निवेदन है मेरा, जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे उन सबसे एक निवेदन है कि आप प्रधानों का जो वार्तालाप है, जो प्रधानों से बात की गई है, आप आकलन करके अपने कमेंट जरूर दें कि आपको कौन सा प्रधान ठीक लगा, कि ये प्रधान के लायक है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया गांव वालों को एक रास्ता दे सकती है। तो आइए बात करते हैं प्रधान के जो प्रत्याशी हैं हमारी ग्राम सभा के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं नांडी पाव अपनी थाती माटी में, जो कि एक प्रधान के उम्मीदवार हैं सरिता देवी कुमाई जी। और इनके साथ और भी प्रधान हैं जो उतरे हुए हैं, लेकिन मैं एक एक करके उनसे बात करना चाहूंगा। कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं एक तरफ तो हमारी बहू लगती, मैं आपको स्पष्ट में कह दूं, जितने भी देखने वाले मेरे दर्शक हैं, कि एक तरफ वो हमारी बहू लगती हैं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मुझे नाम लेना पड़ेगा। तो सरिता जी, आपकी शादी कितने साल हो चुके हैं? आप सर हमारी शादी को हो गए हैं 15 लगभग 16 साल। 16 साल हो गए 16 हैं, साल कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीट हाँ हो जी। गए हैं। तो इन 16 साल में आपने नांडी पाव में ऐसी क्या क्या कमियां देखी है, क्या लगता है आपको? तो हम तो गढ़वाली में बोला सर जी कि हाँ, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल, जब गांव बिल्कुल। का था तो हम अपना परिचय भी गढ़वाली में देला। सबसे जी। पहले मैं अपना परिचय दे लूं कि हम ग्राम नांडी से हैं, ग्राम सभा पाव नांडी से हैं। जी जी। और मतलब सर जी जब मैं आया हूँ हाँ। तो वे टाइम हमारी रोड मतलब बनी तो छे पर लेकिन कच्ची छे। कच्ची रोड तो मेरा देख दी रोड पक्की होगी फिलहाल। फिर भी गांव में तो आजो गए नहीं प्रॉपरली, मतलब नटी जो हमारे अभी तक अभी पूरी नहीं हुई रोड, जी जी कंप्लीट नहीं हुई। जी। हम तो लाभ उठाना चाह रोड, हाँ। लेकिन जो गांव में जाई चाहती हर आदमी सड़क को लाभ उठो। तो सबसे पहले मेरी यही समस्या थी कि सबसे पहले रोड हर घर तक पहुंचो, हर घर तक हाँ जी रोड पहुंचे, हाँ जी, जिससे कि लोग लाभान्वित हो बस सके। हाँ जी। किला कि कई लोग गरीब सन जो कि कुछ करना खातिर बोले कि हम थोड़ा एक कमरा बना सकून, जी, लेकिन बिल्कुल। कमरा कखन बनानो किला कि ढुलानी में उतना सब सरानी ज्यादा पड़ जाऊं। तो ये वजह से हम चाहना कि घर घर तक
हुई चंदी। तो मतलब आप तक एक समस्या लगी कि समस्या रोड की सबसे रोड बड़ी सबसे पहले रोड की जी। समस्या थी। हाँ। और दूसरी बात थी उन सबसे पहले पानी की। लेकिन पानी की भी दूसरी समस्या पानी की थी जी। हाँ जी देखे जाओ तो सबसे पहली समस्या तो पानी की थी कि पानी अगर सबसे पहली होली तभी रोड काम भी होली। विकास हाँ जी गांव को हाँ क्योंकि जी कई काम धाम छन जो हाँ रुक जी जाने में कवजह। ठीक हाँ जी बिल्कुल ना तो आप अभी अभी जो लगी मैं एक और सवाल अगर आपसे बोल रहे आपन बोली कि पानी की रोड की समस्या अब अगर मैं बोलो कि इन पिछला जो प्रधान था उन इनके काम निकरी जो आप तक लगू कि आप तक करना चाहूं सर ये मत मैं क्या बोल सकूं ये मैं इतना बोल नहीं सकता ना कि मतलब क्या करी। हाँ जो पानी छानू उन भी अपने हिसाब से करी ओलू क्या पता विपत्ति है ओली का कि मुझे तो ये वजह से काम पूर्ण नहीं वे सके ओलू। लेकिन जो योजना आई थी 4 किलोमीटर मिजान से मेरे समझ में सिंज्ञान में पड़ी कि 4 किलोमीटर रोड आई थी लेकिन अभी तक वे को वो नहीं वे मतलब उपयोग भी नहीं वे आज बनी नहीं काम ही नहीं वे हाँ जी। अच्छा ना दूसरी और क्या समस्या लग देन आपने दूसरी चीज समस्या कई लोग पानी से वंचित छन जी पानी होना बावजूद भी मतलब दो पानी छन हमारो अपनो पहाड़ को जो स्रोत बिटिन पानी आंदू वो भी हम छेची लेकिन कई लोगों ने एक बेले पाप में हमारे गांव का छन बेले पाप में अजो तक कई लोग बोल कि हमारे एक हम मतलब अपना स्रोत पानी हम जानदा ही नहीं कि कन होंदू एक बूंद तक भी नहीं होंदी बोलो कभी आली भी तो जब सबू को नल बंद रहा तब पहुंच लू पानी तो ये की भी समस्या थी। तो जब मैं भी गई प्रचार में तो उन लोगों बोली कि भैया प्रधान तो बहुत बने लेकिन हम तो अभी तक पानी तक वंचित छा। हाँ जी और दूसरी नदी को पानी भी आएगी लेकिन नदी हाँ जी पंपिंग योजना वाला पानी आएगी लेकिन वैसे भी हम तो ये चाहना कि कई लोगों इन बोले कि जब नदी को पानी आएगी तो डांडा पानी हम सरकार से बल कैन बोली जी कि मैंने इन सुनी कि कैन इन बोली कि जो ये पंपिंग योजना आएगी तो हम दो जगह बटिन हम सहायता नहीं कर सकता क्या मतलब कनेक्शन नहीं ले ये नहीं कनेक्शन तो सबूत है मिल गई नींबू तो मिले ही हाँ जी लेकिन ये जो पानी आनो हमारा डांडा पानी चाणो स्रोत को पानी आनो ची तो ये पहले हम पैसे जमा बेड़ी करता था जल निगम में हाँ जी तो वो जाना था तो वो मतलब अभी कुछ समय पहले इन बोली कि बल नदी को पानी भी आ चुकी थी तो कैन बोली कि बल नदी को पानी तुम आएगी तो मतलब वो डिपार्टमेंट बोले कि नदी का पानी आ गए तो तुम्हारे यहाँ हम उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। ये अच्छा, मतलब कहने का मतलब डांडा वाला स्रोत का पानी है हम हाँ उसकी जी जिम्मेवारी नहीं लेंगे वे कुछ जिम्मेवारी नहीं ये बोला पर लेकिन हमारो तो पुराणों को वही पानी चिल्लायू है ना बिल्कुल सही बात पर हमें हम तो यू गंद यू तो भले ही पंपिंग योजना छेची लेकिन ये मजे तो हम तो पेड़ा खातिर तो बिल्कुल भी नहीं यू है। और जो हम तो ये हम ये चाहता कि हमारा जो पानी परमानेंट पहली बेटे ना जो हमारा पुराना हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं दादा ससुर जी रहे चाहे कोई भी रहे ना कि उन भी एक बात तो सुनी छोमिन की बल वो भी लड़ी तो ले चावल तय पानी इन भी सुन में मेरे इन भी आई हाँ जी। तो हम ये चाहता कि वो डांडों के पानी जैसे प्राकृतिक भी हमारे हम खेत में भी डाल ना तो इतने सी पौधा भी होलू तो हाँ थोड़ा वो पनप जालू लेकिन हम यो पानी इस्तेमाल की कर ला जी यो नदी वाला जी बिल्कुल ये के काम होनी ये हमारे हाँ ये के काम होनी ये सिर्फ इन की हम पानी लग गया क्या बस। अभी आप तक के लोग कुछ और भी इन समस्या छन ये गांव में क्या समस्या आप क्या सोचिए पर हम उन तो कई जगह हम गया मैं तो अपने ही मैं तिरपा की बात करो अब हालांकि ये टाइम में हमारी एक नगर निगम में चल गई शहरी इलाका वेगी उफलडा में हाँ जी तो वो मतलब अभी गए मतलब 2-3 साल वे वो लवे इतने अभी गया तो वो बहुत पूरी सुविधाएं छन तो मैं भी इन चाहूँ कि अपने गांव में भी पूरी सुविधाएं घर घर तक जाकर बट्टा नहीं बने आज तक भी ये बट्टों काम तो कब भी वेगी छो कब भी लेकिन आज तक
कई लोग वंचित छन बटों का मुंह घर घर तक बाटा छन सफाई नहीं। हाँ, मतलब वो अल जल गांव में इतना अल जल आजकल देख ले बरसातों टाइम ची कितना झाड़ी झिंकार ची तो कम से कम थोड़ा पक्को रोल बाटो तो वह कम से कम झाड़ी तो नहीं जमली है। कई लोग एक दुई परिवार तो हमारा ठेठ उन्हें छन के बोल दिन जंगल जत है तो उन लोगों मतलब हम जानता सिर्फ कि उन्हें दुई परिवार छन, लेकिन अगर कोई और ना अगर कोई परभारी ओलवेन के जान के वो गांव भी ची मतलब ये को भी पता नहीं। हाँ जी। लेकिन अब मैं एक और सवाल मैं आपसे जान चाहूँ, आपका मन में मतलब 14-15 साल आप ये गांव में रहे हैं तो आपका मन में अचानक क्या है कि मैं प्रधान का वास्ता उठाऊं, मतलब इनके मतलब कुछ प्लानिंग चाहिए कि क्या तरीके से आप कुछ करना चाहना चाहते? प्लानिंग तो यही है कि अपना गांव का वास्ता अच्छो करूँ है ना। इन तो छो नहीं कि मतलब कई लोग कई प्रधान उड़ गए पर समस्याएं कई गरीब लोग छन कई बोल दिन कि हमारे मतलब आवास भी आई तो हम पता नहीं चली। बिल्कुल। और ये लैट्रिन बाथरूम जब सरकार देनी ची लगी तो गरीबी को हक किला छीना सबसे पहली ये बात थी। जब हम तो सरकार देनी ची लगी तो हम को दिन को हक खानवा ना। अगर हम ये 5 वर्षीय योजना में अगर बन जाना उपाधि ले जाना तो 5 वर्ष योजना में जो हम अच्छो काम कर ला ताकि दोबारा खुद जनता हम तो खुद बोलो कि तुम ही बना बस। बहुत बढ़िया रियली। मैं हिंदी में बोलूं क्योंकि कि कई लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देखते हैं वो बाहर के भी होते हैं। आपने जो शब्द बोला है कि जो हम काम करेंगे, दूसरी बात सर ये भी जी कि घर में प्लान भी ज्यादा होणु गाँव में इला होणु प्लान कोई बोला कि हम बच्चों तक पढ़ा कोई बोला हम यो क्या बोले अब खेती भी करदा हम लोग तो छन घर में जाए खेती भी करदा हम तो मैं यू चाहता कि खेती तो हम भी करना चाह लगे लेकिन वो बात नहीं रही जो पहली होनी चाहिए। हाँ जी यू नाच होनो ही नहीं लगे और सुंगर क्या उबरी नहीं छा उबरी भी छा उबरी बांदर भी छा यो हमारा बारा नहीं वे ये चुनाव नीति भी हमारा बारा नहीं होनी यो पहली बिटिन वे की बात बोला नहीं मतलब बात पक्की चिवा ना। कई गांव में मतलब जो अच्छो कर लो तभी तो निर्विरोध और निर्विरोध तो न कम से कम कभी तो क्या बोले अपना गांव में हाँ जी कम से कम कोई तो बोलो कि हाँ यार न तो आयु चंदो कि फलाना गांव बेटी निर्विरोध कितना खुशी की बात होती है और नौ को नौ भी है जान दो और गांव को नौ भी है जान और प्रत्याशी हूँ नौ तो खैर आनी ची ना पर जो अच्छा करेगा उसका नाम आएगा जो नहीं करेगा उसका नाम कहाँ से आएगा। मेरे सवाल को आपने काट दिया, बोलने का मौका ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि निर्विरोध प्रधान कहाँ चुना जाता है वो मेरे को सवाल था वो आपने जवाब दे दिया पहले एडवांस में ही। असल मजा क्योंकि 5 साल के जो भी कार्यकाल होंगे अच्छे होंगे। मैं जनता को यही कहना चाहती हूँ कि मतलब गांव में अपने गांव का विकास सोचो, अपना विकास नहीं जनता का विकास सोचो क्योंकि जनता हमें प्रधान बनाएगी, जनता का वोट मिलेगा, इसीलिए जनता को चुनो और जनता जो चुनेगी बस उसमें अब क्या बोलूं मैं इससे अच्छा जी जब तक आपन बहुत बढ़िया बात बोले कि जब तक गांव में सुविधा नहीं होली तब तक जायज सी बात है। कई बार पलायन जो बात हम करता पलायन की तो पलायन चलो वे आके कारण सी वेचो लेकिन आज वो लोग वापिस पलायन मतलब पहाड़ का वास्ता भी कर सकते जाओ शहरों में रहना चाहते क्या क्योंकि हमारो पहाड़ इसका सुंदर चित्र क्या लोग जो क्या कमे मतलब और क्या कमी लग आप तक कि मतलब शायद ये कारण से वो लोग वापिस नहीं चुनाव चाहना चाहे दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई जग भी रहना चाहिए हमारा लोग तो क्या लग दो आप सर क्या बोलूं मैं सबसे पहले तो शायद वो ये वजह से नहीं लाना सबसे पहले वो तो नहीं एक पानी की व्यवस्था हो जाए अच्छे से। हाँ, फिर दूसरी चीज कि रोड भी बन जाओ। हाँ जी रोड बन जाली तो आने जाना भी मतलब सुविधा वे जाली कखी न कखी। हाँ जी कखी न कखी कोई भी मतलब बुना मतलब ये कि वो जब रोड बन जाली तो कोई बच्चा मतलब कई लोग इन स्कूल है भी कमी ची। बिल्कुल सही बात बोली आपन। हकीकत की इस कारण लोग वापस यहाँ नहीं चाहन क्या क्योंकि न तो स्वास्थ्य केंद्र छन नजदीक पर और स्वास्थ्य केंद्र छन तो रोड नहीं छन और रोड भी मतलब स्वास्थ्य केंद्र बोलना मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी छन हमारा
हॉस्पिटल तो वह रोड ही नहीं छन कई जगहों पर। हाँ जी अब वो लोग अपना बच्चों तो लेके यख ये स्थिति में आउण बस नहीं ये चाहन कहीं ना स्थिति कहीं में समस्या नहीं छन। होना, नहीं तो मतलब ये कहे तो नहीं तो कुनी आण चालो अपनी देवभूमि में जी यक तो बहरा लोग छन आना के खुद अपना गांव का रोग नहीं है सकती नहीं एक बिल्कुल सही बात। वो तभी अपना गांव की याद आनी पर लेकिन समस्या वही वे जाती सबसे पहले पानी की। पर कि तो मैं बोल रहा हूँ आपका सामने हाँ जी पानी की समस्या रोड की समस्या शायद कम उच्च प्रधान की समस्या ज्यादा लगती है। आज तक अगर प्रधान मेरे गांव में ठीक होंदू हाँ जी तो मेरे ख्याल से रोड तो घर घर तक होंदी हाँ जी और शायद बस भी होंदी लगी। हाँ जी पहले हाँ कभी बस लगी छे लेकिन हाँ बस जी अब नहीं चल। हाँ खैर ये तो क्या बोलूं मैं ये तो कहूं। ये बहुत सी समस्या चल हाँ जी हाँ इन जी बात नहीं की ये भी समस्या चल ये भी एक है समस्या ना। जी हाँ। आज अगर कोई पर बीमार लेकिन में जान दू पर सर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँ कि किला कि आजकल इन तो अनपढ़ कोई छो नहीं जी और जो भी लाना छन बेटी बुआरी जो भी ये गाँव में आनी छन कम से कम इंटर बीए पास तो ऊंचे ही छन हाँ इत्तेफाकन होली जो कि हाई स्कूल होली हाँ, 10वीं लेकिन 12वीं जैन होली। हाई स्कूल जी कर ली तो कम से कम वे तो उपाधि तो मिलेगी कि तू पढ़ी लिखी छे भाई इन बिल्कुल तो छो नहीं। बिल्कुल और बच्चों तो अभी वो थोड़ा पढ़ ही सकदिन कम से कम बेसिकली तो पढ़ ही सकदिन कम से कम ये तो नहीं कि पहली पढ़ाई में रहे पढ़ाई में बहुत अंतर ची इन विषय ची। और दूसरी बात ची कि अगर ये कोई स्कूल खुल जान दो अच्छे से जनपुना छन खैर सरकारी स्कूल तो छे छन हाँ लेकिन सरकारी स्कूल में हुई जी कि आओ क्या एक प्रधानमंत्री ने सिर्फ भाती खिलाना होता छन भेजा बच्चा पढ़ाई भी हुई चाहे ना। बात थोड़ी निकाले आप सही बात चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी चाहे हो कोई भी छन बच्चा मतलब जाना छन हमारा शिक्षा का वास्ता जाना शिक्षा का वास्ता जाना छन लेकिन हम इन चंदा जब बच्चा कम छन और टीचर ज्यादा छन तो पढ़ाई अच्छी हुई चाहती बिल्कुल बोनो मतलब ये कि लेकिन अगर पढ़ाई का मामला में हमारा क्षेत्र का क्षेत्र पढ़ाई का स्कूल ठीक छन स्कूल ठीक मतलब हाँ लगभग आप तक ठीक लग दन पहले के दौर में तो आप थोड़ा ठीक अभी छन ठीक है हाँ पहले। जी ठीक ही तो सब अभी कमी छन तो मतलब आप बात करना चाहिए जब तक बात करा कि हम इंग्लिश मीडियम ये टाइप के स्कूल की बात हाँ करना ये यही छो या मैं फिर बोलूं आप कि हम कंप्यूटर पढ़ा सेंटर की लिखा बात छन जो जन अभी मैं आप बात करना चाह हाँ ये जी बच्चों का वास्ते कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए होना ताकि चाहिए। बच्चा जिसन अगने बढ़ सकूं बढ़ रास्ता सको मिलूं मतलब ये बस तरीके की जो शिक्षा की गरीब बात लोग करना छन वो बाहर नहीं जा सकते कम से कम अपना स्कूल में जाए वो कम से कम वो तो कंप्यूटर सीखनो तो मिलो जी और अगर कंप्यूटर अगर वो तो स्कूल में नहीं मिलू तो एक ग्राम प्रधान एक कंप्यूटर कक्ष नहीं खोल सकदो वो भी कर सकदो ना जरूरी नहीं लाख गुने की बात जरूरी नहीं वैन श्रीनगर ही जान क्या बिल्कुल आ जो गरीब जो शेर वो तो जालो जमा आमदनी ठीक होली वो तो जानी जे वो तो कर लो कुछ लेकिन जो गरीब का बच्चा सन क्या वो तो न शिक्षा जब तो शिक्षा मिलनी चाहिए तो वो भी तो कंप्यूटर सीख सकदो। मैं आपसे बस यही कहूंगा अभी हाँ जी अपने जो गांव के लोग हैं हाँ जी कुछ गढ़वाली कुछ हिंदी में बोलना चाहूँ मैं हाँ जी अपना गांव का जो लोग छन मेरे ख्याल से ओ सी आप ये चैनल का माध्यम से एक आवाज दिया कि वोट आप ते द्योन ये मैं चाहूँ हाँ कि जी, आप हाँ ये का बोला क्योंकि जो भी प्रधान उल में सबसे अगर बात करूँ तो मैं वैसे भी चालू बस ये कई खातिर और दूसरी मेरी एक समस्या और है कि सरकार जब हम तक सौर ऊर्जा देनी ची लगी तो इनने की अपना ही वास्ता हमारा वास्ता नहीं भाई जनता का वास्ता ची गांव का वास्ता ची क्या हुआ 4 ये साल मिल गिन तो 4 है का साल मिल ली कम से कम 4 वो लगिन चले आ रहे तुम नाराज नहीं हुए ना धीरे धीरे नहीं लगला एक साथ नहीं लगला 4 चला ये पर सबसे पहले वो लगा जग जरूरत थी हम तो गाँव में छा लेकिन जो परिवार एक इन्हें एक उन्हें ची जंगल का बीच में ची सबसे पहली वो खुद जई चंदिन बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैं सभी उत्तराखंड वासियों से अपने ग्राम वासियों से इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपका वोट बेकार ना जाए आपका वोट सही प्रत्याशी को जाए। मुझे नहीं मालूम वो सही प्रत्याशी कौन है वो आप जानते हो। जब ये शब्द आप सुनेंगे दूसरे के शब्द सुनेंगे तीसरे के शब्द सुनेंगे शायद 3 प्रत्याशियों में से आपको ही फैसला लेना होगा क्या सत्य है क्या नहीं है।
कौन कितना जानता है, कौन कितना बोलता है, और बोलने की क्षमता रखने के साथ साथ कौन है जो ब्लॉक से जाके अपने अधिकारों को ला सकता है, यह बड़ी बात है। तो साथियों, मैं अगले उस पर फिर दूसरे प्रधान से भी बात करूंगा जो प्रत्याशी है। ग्राम सभा नांडी पाप जो मेरी थातीर माटी है, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, उस जगह पे अभी मैं दूसरे जो प्रधान के प्रत्याशी हैं रीता जी, उनसे बात करने के लिए आया हूं कि उन्होंने ये जो प्रधान का जो पद है, रीता जी आपने जो है क्या सोच के प्रधान के प्रत्याशी बने, क्या सोचा आपने? सर मैं सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य है सर अपने गांव का चौमुखी विकास करना। हमारे गांव में कहीं रोड की समस्या है, कहीं किसी के घर में कच्चे मकान है, मकानों की वो है, इंदिरा आवास दिलाना है, किसी को पानी की समस्या है। ये मोदी जी ने योजना चलाई हर घर हर नल जल, तो कहीं तो ऐसा है हमारे गांव में पानी तो आ गया, टैंक भी बन गए, लेकिन कई घर ऐसे पानी से अभी भी वंचित है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि आज भी पानी से वंचित है? मेरे ख्याल से आप पिछले कार्यकाल में उप प्रधान रह चुके हैं, तो आपने उप प्रधान के दौरान में क्या क्या किया ऐसा कि आज फिर दोबारा प्रधान बनने की नौबत पड़ी और उसको कह रहे हैं कि दोबारा करेंगे, ऐसा क्या? दोबारा करेंगे सर, जो हम उस समय नहीं कर पाए वो तो होते हैं, लेकिन जो पिछले प्रधान होते उन्होंने करके नहीं दिखाया ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जायज सी बात है, प्रधान का वो है ना, पहले प्रधान है, लेकिन उसके साथ एक कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी में आप तब भी शामिल थे, आज आप प्रधान के उसमें आए, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले और अब में क्या अंतर होगा, कैसे हो? क्यों नहीं होगा सर, अंतर तो है ना। आप बताओगे, हमें तो पता नहीं है। प्रधान का अलग वो होता है, प्रधान का अलग वो होता है ना। तो अभी वैसे मैं आप पूछना चाहूँ आपसे कि लगभग आपको शादी के बाद यहाँ कितने साल हो गए? 23 साल हो गए सर। 23 साल में आपको क्या क्या समस्याएं नजर आई जो हमारी ग्राम सभा में दिखती है? बहुत सारी समस्या है सर, जैसे रोड की समस्या है। अब यही घर लगा लो सर, इनको 1 किलोमीटर है कम से कम रोड से यहाँ आने में। सिलेंडर आती है, गाड़ी रोड में तोड़ जाती है, तो सर में रख के लाते हैं लोग, हैं तो ये परेशानी है। कहीं पानी की परेशानी है, कहीं शिक्षा की परेशानी है। शिक्षा की किस तरीके से? क्यों नहीं है सर, अब देखो ना, जब यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ढंग से नहीं तभी तो लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन न्यूली में ऑलरेडी वहाँ पे जो है हमारा स्कूल चल रहा है, लेकिन अभी भी देखो ना वहाँ अब कुछ टीचर है, और कुछ मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक मेरे को मालूम है, जितना मुझे मालूम है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके हस्बैंड विक्रम जी जो ऑलरेडी वहाँ के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी बात है, तो बदलाव कहाँ से होना? क्यों नहीं होना चाहिए, होगा बदलाव सर। अब देखो शिक्षा है वहाँ, अब इंटर तक तो स्कूल है, स्कूल की हालत आपने देखी होगी वहाँ कैसे, बिल्कुल स्कूल टूटने के कगार पे है। वहाँ कभी भी मतलब कोई भी हादसा हो सकता है। आज हमारे बच्चे वहाँ से, अब मेरे बच्चे ने वहाँ 10वीं पास की, इस बार वहाँ गणित का टीचर ही नहीं है, तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, ये भी तो समस्या है ना। एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, एक ग्रुप बना हुआ है जो हमारे गांव ग्राम सभा का, उस ग्राम सभा के ग्रुप में सर आप भी जुड़े हुए? नहीं जुड़े हुए हैं सर, जहां तक मुझे ध्यान है कि मैंने देखा है, लेकिन उसमें ना आपने कभी कोई जिक्र किया, जब मैं कई बारी बात करता हूँ अपने गांव के मुताबिक, अपने गांव के लोगों से, ना तो कभी आपने बात करी, जबकि आप तो प्रधान के पद के लिए उठे हो और पिछले कार्यकाल में आप जो है उप प्रधान रह चुके हो, तो ऐसा क्यों कि वहां चुप्पी साधने का कारण क्या ये लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इनसे बात नहीं करना चाहते, क्या कारण? सर मैं कुछ नहीं बता सकती है, ऐसा कुछ तो रहा ही होगा ना, देखो जब आप जुड़े हुए मैं नहीं जुड़ी हूँ सर, उस ग्रुप में हुई नहीं। मेरे पास आपने जोड़ा होगा किसी ने मेरे को, लेकिन मैं उस ग्रुप में हुई ही नहीं। मैंने उसको नहीं जोड़ा वहाँ। आपने नहीं, आप प्रधान के पद उस पे थी, मैं उप प्रधान के पद पे थी, लेकिन मैं उस ग्रुप में हुई नहीं। आप ग्रुप में हो लेकिन मैं जुड़ी नहीं ना। मैं आप अपनी मर्जी से नहीं जुड़े, लेकिन गांव वालों ने जोड़ा। गाँव वाले जोड़ा, लेकिन मैं उस ग्रुप से मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपको बोलना चाहिए? क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब कि जब गांव की जब समस्याएं उठती है वहां आप बोलना नहीं चाहते 60 लोगों के बीच में? आप मुझे करेंगे ना समस्या को, वो समस्या वो ग्रुप जो है गांव का ही नहीं हम उस ग्रुप में है ही, तो हम अपना ग्रुप अलग बनाएंगे, उसमें अपनी मतलब कहने का मतलब है कि आप अपना ग्रुप अलग बनाएंगे, वो ऐसा क्यों कि आप अपना ग्रुप अलग बनाएंगे? मैं उस ग्रुप में हुई नहीं, तो मैं उस ग्रुप की साथ भी क्या करूँ कुछ नहीं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं भी तो ग्रामवासी। क्यों नहीं हुआ, मैं ये थोड़ी ना कर रही हूँ आप ग्रामवासी। मेरा वोट आपको या दूसरे प्रधान किसी को तो जाएगा। जाएगा। तो फिर
जाएगा। मेरे को क्यों अलग कर रहे हो आप? मैं आपको ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस ग्रुप में आप ही थोड़ी ना हो। सबकी बात कर रहा हूँ। मैं तो उस ग्रुप में हुई नहीं, तो मैं क्या करूँ बात इस बारे में। मतलब आप मैं मतलब जानती कहने थी का उस मतलब है कि आप उस ग्रुप में क्या पढ़ते हो लेकिन आपको मैं लेना देना मैं ना पढ़ती हूँ ना सुनती हूँ। मैं उस ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कुछ जानती नहीं उसके बारे में। चलिए ठीक है, आपने बोल दिया कि मेरा अपना ग्रुप होगा, मैं अपने ग्रुप को चलाऊंगी, बाकी मुझे गांव की ग्राम सभा के ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। आपका कहना है? उसके गाँव के नहीं बोला मैंने, उस ग्रुप से बोला मैंने। अच्छा, दूसरा कौन सा ग्रुप है? गाँव का क्यों नहीं मुझे लेना देना? गांव मैं का? प्रधान पद से वो हूँ, तो मुझे इस गाँव की उसी तरह से बिल्कुल, प्रधान के इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। लेकिन मैं उस ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ ना। मुझे नहीं मालूम था कि नहीं जुड़े, लेकिन मैंने जब आपकी बेटी से नंबर लिया तो पता चला कि ऑलरेडी आप हमारे ग्रुप में जुड़े। मैं आपका नाम नहीं जानता। जोड़ा होगा ना किसी ने मेरे को नहीं शुरू। हाँ, लेकिन मैं उस ग्रुप में मतलब कुछ वो नहीं करती कि हाँ कि ना कुछ मेरा वो उससे वो नहीं है। आपने वो बात को खत्म की, उसको लेके हम बहस नहीं करते। हमारा उद्देश्य सीधा है कि चाहे हम ग्रुप में बात करें, चाहे हम आपके घर में आके बात करें, चाहे आप हमारे घर में आके बात करें, ग्राम सभा की ग्राम सभा की बात तो ग्राम सभा की बात क्यों नहीं? किसी का किसी भी जगह दूसरा ग्रुप कौन? अभी हमने बनाया नहीं ग्रुप। आपने बोला हम अपने ग्रुप में बात करेंगे। अब बनाएंगे ना तभी तो करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है कि आप कहने का मतलब है किसी और ग्रुप में बात नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, गांव के आदमी ने, और वो भी जबकि जबकि वहां पे बात हो रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब की ही बात होती है, रोड की बात हो रही है। रोड हमारे घरों में, जैसे आपने बोला यहाँ रोड नहीं है, इनके लिए आपने सही बात बोली कि यहाँ से उठा के लाना पड़ता सिलेंडर, लेकिन जिसके घर में रोड गई हुई है वहां भी तो उसे 2 गड्ढा इंतजार करना पड़ता है गाड़ी का। कहाँ है गाड़ी? मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जो लोगों के घर पर रोड गई वो का घर भी वो जंतु का टम इंतजार करना संग जब कोई गाड़ी वाली तब बुक करी जाला या फिर वो जो किराया बोलू इकट्ठा वेगे जाला। कहानी थी बीच ना, तो बात यहाँ की थी। हम बात आपने बोली कि सिर्फ एक सारे गांव मिलके वो करेंगे ना। आपको ये तो बस की व्यवस्था करेंगे। इनके लिए कौन करे? बस की व्यवस्था करेंगे कि इनके लिए कौन करे? उनके लिए गांव वाले करेंगे, प्रधान करेगा। तो आज तक प्रधानों ने क्यों नहीं किया वो यही सवाल तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानों ने क्यों नहीं किया? इतने प्रधान इतने बने, प्रधान बने क्यों नहीं क्यों नहीं किया? किया? चलिए, अच्छी बात है, आपने जितनी बात बोली अपनी जगह ठीक है, आपने अपने हिसाब से अपने विचार रखे। दूसरी बात कि आपके यहाँ पे यदि कोई बंदा 2 जगह पे उसका वोटर लिस्ट में नाम है, मान लो मैं ही हूँ, मैं प्रधान के लिए खड़ा उठता हूँ, मेरा दिल्ली में भी नाम है और यहाँ भी नाम है, तो आप क्या मेरे ऐतराज नहीं करेंगे कि कैसे उठ रहे हो आप? हम क्या करेंगे? सरकार का भी उसका ऐतराज। पर सरकार भी तो तब करेगी जब आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, ये बोलेंगे, तब उसका विरोध करेंगे ना। बोलेंगे, अभी तो होगा उसका विरोध। विरोध तब होगा। हाँ जी, जब जनता आवाज उठाएगी ना, जनता आवाज उठाएगी। जनता ने आप प्रधान पद के लिए उठे, तो आपकी भी दायित्व बनता है सबसे पहले ऑफिस का। जनता तो बाद में, देखो जनता क्यों नहीं बोलेगी, किससे बोले? या तो प्रधान से बोलेगा या ब्लॉक में बोलेगा, लेकिन प्रधान का काम है वो जनता तक उस सच्चाई को पेश कर, वो कोई भी हो। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी अगर मैं 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है मेरा, तो ये प्रधान का काम है, या फिर जो व्यक्ति प्रधान पद के लिए उठा है उसका हिम्मत होनी चाहिए कि ये आया कैसे, या तो वहाँ नाम कटवाए या तो यहाँ नाम कटवाए। ये तो होना ही चाहिए था, एक ही जगह होना चाहिए ना, दो जगह क्या यही और क्या। और वहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ है, अभी हुआ है। हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, अगर जीत गए, वो प्रत्याशी जीत गया, तो सबसे पहले आरटीआई उत्तराखंड जो हमारा ये उत्तराखंड मेरी खातिर माटी है, मैं सबसे पहले मैं ही आरटीआई लगाऊं। प्रधान लगाए ना लगाए मुझे ना पता, प्रत्याशी लगाए ना लगाए कि मैं प्रधान हूं, अभी तो आप प्रधान के प्रत्याशी बन रहे हो, पर वैसे होता कि बाद में बोलो क्या छोड़ा उनके का नाम का हार गया। हारने से नहीं, हार का मतलब है कि आपने लोगों को विश्वास में लिया, आपने कुछ वोट लिए, आपको जो उनके लिए काम करना, मेरा मानना। आप क्या कहते हैं? मेरा मानना यही है सर, यही होना चाहिए। चाहे हम प्रत्याशी रहे चाहे ना रहे। हाँ, लेकिन जो सच है और सच का पर्दा फाश होना ही चाहिए। आगे आपकी क्या सुविधा, मतलब क्या क्या योजनाएं लगती हैं 5 साल में, जो अगली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या करने वाले? हम तो सबसे पहले सारी इस गांव में सड़क की सुविधा लानी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सड़क से लोग बहुत परेशान हैं। और पानी है, पानी हर घर नल हर घर जल, तो
अभी भी यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो इस पानी से बहुत वंचित है, और जो है हमारे गाना का पानी आता है, ये भी आप जय वो लपे लपा और भी लोग बोले थे ना हमारे पानी पानी नहीं होगा। हाँ, हाँ, आपको पानी नहीं होगा तो क्या कारण है इसका? हैं? कितने कितने पंचवर्षीय योजना चली गई, वहाँ पानी नहीं जा रहा है, तो ये तो सोचना चाहिए ना उन लोगों को। हैं? अभी आप क्या उम्मीद करते हैं लोगों से अपने ग्राम सभा के? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, उनसे आप क्या कहना चाहते मैं तो यही कहना चाहूंगी सर अपने गांव की जनता से कि आपने मतलब हम भी प्रत्याशी होते प्रधान पद के लिए मौजूद है, लेकिन अपना प्रधान सोच समझ के बनाए, बिल्कुल जो इस पद के लिए मतलब वो दावेदार जो लगता है आपको जो कर्मठ हो उसी को प्रधान पद के लिए चुनित करें। बाकी अब मैं क्या कहना चाहूँगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने उत्तराखंड में थातीर माटी में अपना टाइम दिया, हालांकि आप प्रचार में थे, तभी मैं यहाँ आपको आपके घर से यहाँ आया, तो मैं चाहता था कि हर एक प्रधान से दो बातें करूं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके का विकास की बात करते हैं अपने गांव। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में थातीर माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे अपने ग्राम सभा नांडी पावकरी में अलग अलग प्रत्याशियों से बात कर रहा हूं जो कि ग्राम प्रधान के लिए उठे हैं, और उसमें मैं दो प्रत्याशियों से बात कर चुका हूं, तीसरे प्रत्याशी के घर पे पहुंचा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक मैं बात नहीं करना चाहती, बाद में करूं, और इस पॉइंट को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद प्रधान सी के पति घर पर आए तो उन्होंने अपना अपील या फिर उन्होंने कहा यही हमारा घोषणा पत्र है और यही हमारे बयान है, आप इसी को ले जाइए। आलोक सिंह जी नमस्कार। उत्तराखंड में थातीर माटी, और मैं आपको भतीजी भी लग दूं, ये गाँव कुछ हो और बात करें सब बात प्रधान का जो चुनाव जो रंगत है आजकल इन लोगों जन क्या ज्यादा फुल हुए चल फुल है इन रंगत हर जगह जो खूब चलनी वाली विस्की कच्चे पक्के सब कच्ची पक्की सब चलनी वाली है, अब तो कितना पैसों की नॉर्थ पकड़ा वाला हाँ है, तो मैं तो मोड़ दिया ये चक्कर वाले क्या बोला लोग अपने अपने पकड़ पर अपने लगे हैं पकड़। सर। लेकिन अब एक बात बताओ मैं ये तो आज तक कुछ क्या चल रहा लोग एक्शन प्रधान आज तक जो कुछ प्रधान करे जो करे जो हाँ अब करिए न करिए कुछ जो करिए मतलब कि हाँ मैं पर कुछ नहीं चाहूँ कटाक्ष नहीं चाहूँ ना कटार से कुछ नहीं पर हाँ पर अग्नि के वास्ते पर हाँ पर अग्नि के वास्ते है वास्ता जो चीज हम ये नहीं चलने जो जो आज जो होगी सी होगी हाँ अब अग्नि वास्ते ये नहीं चलने कैंडिडेट इन चाहिए जो कि अग्नि भी हमारी आवाज उठा सके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल अब इन कैंडिडेट नहीं चाहिए जो दबी हो अग्नि जो आवाज उठाने वाले हो, ये तभी हमारे गांव को विकास हो। अब एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत मतलब रियल में बताओ तो मैं गाँव का मुताबिक थोड़ा मेरी बात हो मैं जब तक और है यानी कि विकास का मामला में अब सच्चाई पर चलने वाली बात जो बात कड़वी बात हर का पसंद नहीं है मेरे ख्याल। तो बात सामने कि हमारा जो गाँव में आज प्रधान वो लेडी सीट है, अब लेडी सीट में काम करना संभव हाँ वो तो खैर ये हर जगह से ये हो चाहे शहर हो कहीं भी हो शहर में ना शहर में भी के नहीं हाँ डेढ़ दिल्ली नहीं हो सकते मगर डेढ़ भी हुई उत्तराखंड का हाँ उत्तराखंड का चलन लेकिन मगर बंदूक के कंधे पर जाए चलाने वाला कोई और अब मैं ये जानता हूँ बिल्कुल सही बात बोला मैं ये जानता हूँ कि आप प्रत्याशी का कै तरीके से हम जबकि महिला प्रधान हाँ और प्रधान प्रतिबंध बाद में हाँ तो आप एंगल से लोग जो आदमी की थी ये जो है कि आदमी तो हो रही मगर पहले मुखिया जो लेडीज जो प्रधान के वास्ते उठी और वो वहीं चाहिए दबंग जो अग्नि वास्ते आवाज उठा सके
इन होगी जो दबी हो। हाँ वो आवाज नहीं चली। ना वो आवाज क्या नहीं वो चलना प्रधानमंत्री का तो मजबूत है, चाहे वो कभी हो और पढ़े हमारे लिखे। जो प्रत्याशी हाँ वो मजबूत है। प्रत्याशी मजबूत हुई चाहिए जो अग्नि तो आज दबंग हुई चाहिए। तो आप तक के लगभग अभी 3 लोग थे जब प्रत्याशी जो महिला थी, और मेरे ख्याल से शायद वो प्रधानमंत्री जी बनना पाप मजबूत हो गए प्रधानमंत्री तो बंदे ही चाहिए। वहाँ की बात भी नहीं समझ। मैं बात करूँ तो कि 3 महिला हाँ, हमारी कुआरी भी है, हमारी चाची है, कोई भी हो सकता है गाँव का मुताबिक, लेकिन दुनिया में आपके कख लगू कि वो आदमी की सीट ये मैं लगू उसका चलिए कि ये प्रत्याशी माफी कम का ये डेढ़ नहीं भांग हाँ ढाक अच्छा ढाक में जो प्रत्याशी उठ्या छन आपका लगू कि दमदार है। मैं अभी असल में दुइयों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं तो नहीं पता क्या की बात आप करना चाहूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पहले प्रत्याशी जब मैं बैठा हूँ, मैं तभी थोड़ी सी लगी हाँ दमदार। अब पता नहीं उनकी बात आप करना चाहें या क्या की बात करना, तो आप तो मतलब लगभग कि झांक का जो उठा हाँ वो थोड़ा वो जो मैं एक्टिव लगे हैं एक्टिव लगी और हाँ और उससे मैं ये एक्टिव है। उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आप जै तरीके की सोच रख दा वही सोच पूरा गांव का लोग रखो, सही आदमी का अपना प्रधान चुनो। हम नहीं बोलना कि क्या था गाँव को विकास बाटा घाटा जो तो हमारा सब ठीक ठाक हो और ये तो रोड भी है, रोड और पानी जो तो हर समस्या को हर समस्या को निदान हो जाए और जो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। उत्तराखंड का भीतर और हमारा पहाड़ में हमारा गांव में भी प्रधान का चुनाव होना चाहिए। आपन इतका चुनाव लड़ाई ना भी तक है न जानी कद का बच्चा एक मतलब 5-5 साल बैठी न जैन ठीक है। तो आप तक के लगी कोई बदलाव वेच आज तक है हमारे ये गांव में आप तक के लोग ना क्या लोग तो आप भी नहीं बोला ना मतलब काम करी थी प्रधान काम करबे ना हाँ कुछ नहीं कर कुछ नहीं करबे कुछ ना हाँ। तो क्या क्या समस्या लगी ना आप कोई सहयोग नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करे, कोई सहयोग नहीं देनी, कुछ नहीं करके क्या क्या समस्या लगी ना गरीब गरीब होगी अतिरिक्त कहन कुछ नहीं देखी न कहन कुछ सोची कुछ नहीं करके आप क्या उम्मीद करता कि नया प्रधान होने वाला चल उस क्या उम्मीद रखता आप देखा था ना ना फिर भी ये तो वो ना कि अब चलो नया लोग तीन नया छन या दुई नया छन मान ले जाता भी आप पसंद कर ला मैं इन सबको कहते पसंद कर, लेकिन एक उम्मीद होनी कि शायद ये अगर अगली दाल ले जाओ तो कुछ बदलाव हो। ये प्रधान और मैं ये नोल की जब हम नहीं सकत था हम बिल्कुल बुजुर्ग हो गया हम सिलेंडर नहीं ले सकता जी जी तो नहीं प्रधान हम रोड आलता हम तन भी ले जाओ ये सुविधा से न हुए तब और कोई सुविधा मतलब अगर रोड आएगी तो और भी सुविधा होगी सुविधा होली क्या तरीका है हमारी सुविधा हो जाए जब हम नादान था ना हाँ जब हम बियारण सिलेंडर नहीं ले सकता बिल्कुल तो पूरे दिन में लगा बुढ़िया रोड बुटी नत्ता होने मो हाँ रोक है तो कोई गाँव में है कोई बुआरी मिल गई ना ये बुआरी डान मारी जाना हमारा सिलेंडर ये सुविधा से बाबा अभी जो कुछ लोग अगर इन छन कि जो का की वोटर कार्ड अलग अलग जगह छन तो आप वो तक क्या बोला कि वो भी छन एक भी छन क्या तरीके से चुनाव लड़ना छन क्या लग दो आप हमें जामो ना जब यार कोई इतना होगी ना प्रधान होगी ना कहीं कुछ नहीं करी सही बात शायद अब वो बढ़ लो शायद हमारी तरफ कोई सोच लो के हमारी तरफ तो कुछ हमारे बदलाव हाँ कुछ बदलाव हो हमारी खुशी है वो न वो बोलो बाबा है वो भी तू आना बिल्कुल सही बात है जो काम बोलू काम का ऊपर चल जो भले बोल बेचारा बिल्कुल ना एक भले इधर प्रधान बड़े वो क्या न वो भी नहीं करते बोल भी कैसे अब आप ये प्रधान बन जा रही ये अच्छा काम करते भी नो अच्छा वो बुझा लो चलो अब जो आपका सोमवारों का वोट डालना छन तो आपको उंगली को जो निशान है ना ताकत मैं हकीकत बताऊं ये उंगली ताकत लोग बोल रहे बस थप्पड़ माने दूर है बात ये उंगली बहुत या उंगली बहुत आप गाँव का सुधारना का वास्ते अगर तुम चाहना ये तुम्हारा हाथ पर और मैं अभी दिल्ली भी आई हूँ तो मैं अब मैं आप लोग बात करूँ स्पेशली मैं 2-4 दिन पहले यहाँ को
कि आप लोग से भी बात कर सको, प्रधान से भी बात कर सको, लेकिन मेरी उंगली ताकत है बहुत, एक वोट मेरे बहुत कीमती। तो आप ढंग से जो आप लग दू वे चुनाव में जितावा। शुक्रिया आप लोग, धन्यवाद कि आप लोग जो चाहना चाहो वो जो प्रदान करो।